डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी आप कह रहे होंगे कि गाड़ी से सीधे वीडियो बन रहा है, तो अभी आज हम जा रहे हैं घर, मतलब ससुराल। और हम जा रहे हैं 15 महीनों के बाद, मतलब 1 साल और 2-3 महीने के बाद हम घर जा रहे हैं। तो मैं जब देवर की शादी हुई थी उस टाइम पे गई थी। अक्षत उस टाइम पे पेट में था और आज अक्षत 14 महीने का हो गया है। तो हम घर जा रहे हैं और गाना बज रहा था। हमारे साथ कोई पड़ोसी में कोई लड़की थी, वो घर जा रही थी नंदप्रयाग तक। और यहाँ पे हम रुक के मैगी खा रहे थे। ये देखो अक्षत भी लगा पड़ा था और हनी तो बस चिप्स खाने पे लगा था। हनी के लिए मैगी मंगाई थी लेकिन हनी ने खाया नहीं, तो अक्षत खा रहा था। और इनके लिए शादी मंगाई थी हमारा, वो काफ़ी स्पाइसी था। मंकू छिंगा ये ये देखो हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते और अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं। घर पहुंचने में हमें 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटा लगेगा हमको। इधर ठंड है इसलिए मैंने इसको टोपी पहना दी। ये देखो हनी की हालत बड़ी ख़राब है, उसको फीवर है, वायरल फीवर। और हाँ कोई बात नहीं, वायरल फीवर है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दवाई खिला रहे हैं, फीवर अभी ठीक है, मतलब दवाई खिला के, बट उसकी खांसी नहीं रुक रही है, खांसी उसको कंटिन्यू है। पापा गए हैं अभी सामान लेने, हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि इसके बाद कोई मार्केट नहीं। पागल हो गया, इसने दरवाज़ा खोल दिया था। ये बहुत बिगड़ रखा है, इसने लॉक मैंने लगाए थे, इसने लॉक इधर किया और दरवाज़ा खोल दिया था धक्का मार। गाड़ियाँ आ रही इधर उधर से, लगाओ मैं थप्पड़ एक, गंदा कहीं का। गाड़ी खोल दी थी कसम से। हनी भी था छोटा, हनी होने से पहले हमने गाड़ी ली थी, बट हनी ऐसा नहीं था। ये बहुत बिगड़ रखा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। देखो बहुत बिगड़ी काम कर रहा है। गर्मी हो रही है अंदर, टोपी निकालनी थी इसकी, यहाँ पे गर्मी है अंदर क्योंकि शीशे सारे ऊपर। आगे हनी पापा पीछे देखो। तो फाइनली हम घर के वहाँ पे पहुँच चुके हैं और अक्षत होने के बाद मतलब पहली बार अपने घर आया है। और यहाँ पे मैं कह रही थी देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब बहुत टाइम के बाद देख रही थी मैं। तो ये है पकौड़ी, गोभी और आलू की, आटा लगा के रखा है। अच्छा अच्छू अच्छा अच्छू तो कल के बाद ये सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, सैटरडे मॉर्निंग। और आज है दीपावली, तो छोटी दीपावली बोलते हैं शायद। और सुबह के टाइम पे गांव में क्या पता नहीं, और जगहों का मुझे नहीं पता, लेकिन पकौड़ी बनती है और गाय के लिए खाना बनता है। लेकिन हम देवता को पूज नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे घर में हुई है कन्या का जन्म। मेरी देवरानी मतलब देवर की लड़की हो रखी है, तो मैं ताई बन चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ताऊ बन चुके हैं। हमारा प्रमोशन हो चुका है रिश्तों में और इसलिए छूती मानते इधर की, मतलब जब तक पानी पे नहीं लगते, मतलब पहला जब बच्चा होता है ना तो 21 दिन के बाद पानी पे लगते हैं और तब तक छूते नहीं हैं किसी चीज़ को। देवता को हम पूज नहीं सकते, दिया नहीं जला सकते हैं क्योंकि हम छूती मानते हैं इस तरीके से। और ये देखो मेरी पकौड़ियाँ कितनी सुंदर बनी हुई हैं। तो अभी पकौड़े और सिर्फ पूरियाँ और पकौड़ियाँ बनाएंगे लेकिन देवता को भोग नहीं लगाएंगे, यही था। और ये देखो
पूरी प्रसाद सब कुछ खाने के बाद काम वगैरह मेरा हो चुका था। अभी हम कर रहे हैं यहाँ से फ्रिज को शिफ्टिंग दूसरे वाले रूम पे। तो जो बीच वाला रूम है हमारा रूम है, तो हम फ्रिज को वहाँ रखेंगे। पहले फ्रिज की अच्छे से धुलाई सफाई होगी क्योंकि फ्रिज बहुत गंदा कर रखा था। और जिस रूम से फ्रिज लेके आए वहाँ देवरानी को रखेंगे। और हमारे इधर छोटे बच्चों को ना आग में सिकाई करते हैं, तो वहाँ आग जलेगी, इसलिए हमने फ्रिज को वहाँ से हटा के दूसरी जगह हम रखेंगे। और फिर जहाँ कहते हैं कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ रहती है बच्चे के साथ, जब तक पानी पे नहीं लगती है, मतलब पूजा नहीं हो जाती, शुद्धिकरण नहीं हो जाती, तब तक दूध खाने की चीज़ें वहाँ नहीं रखी जाती है। तो ये देखो इतने सारे मैंने ये धो के रखने हैं, मांजने हैं। पहले सोचा मैंने फ्रिज को धो लेती हूँ। देखो कोने कोने की गंदगी, और इस तरीके से पानी से मैंने पूरा इतना क्लीन कर दिया था, बड़ा चमक रहा था हमारा फ्रिज। तो बस ये मेरी सफाई हो चुकी है फ्रिज की, और उसके बाद बर्तन धुलूँगी। और अभी ये सीधे मैं रात के टाइम पे मिल रही हूँ। तो रात के टाइम पे आज हमने ना मतलब आज की रात हमने बहुत कम पटाखे फोड़े, थोड़ा बहुत। और बाकी हमने कहा कल दूसरे दिन जो बड़ी दीपावली है, लक्ष्मी पूजन, उस दिन फोड़ेंगे। तो बस यही था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है, जिस दिन दीपावली होती है। तो सुबह ये चावल का खाना है, ये गाय के लिए है, और इसको मैं बना रही थी। उसके बाद इसमें फूल लगा के सजा के फिर गाय को दिया जाता है आज दीपावली के दिन। और छोटी छोटी सी मैंने क्लिप बना के रखी हुई थी। मैंने सॉक्स पहन के रखे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी गाँव में। और ये थोड़ा सा ना गीला हो गया था ये चावल का वो, इसलिए गोलियाँ बन नहीं रही थी, बट मैंने जैसे तैसे बना के रख दी। और यहाँ सुबह 7 बजे धूप आ जाती है मेरे ससुराल में। अदरवाइज़ तो यहाँ रुद्रप्रयाग में तो 10:30-11 बजे तक ही धूप आती है। दर्शन में तो हमें 10 बजे के बाद ही मिलते हैं धूप के। और यहाँ पे 7 बजे धूप आ जाती है, 2 बजे धूप चली जाती है। और बस ये तैयार है, इस तरीके से गांव की रीति रिवाज है। इस तरीके से इसको सजा के फिर गायों को दिया जाता है। अगर हम छूतित नहीं रहते, डिलीवरी नहीं हुई रहती, तो इसको पूज के इसमें सारा पूजा का वो रखा जाता है। और बस ये मैं फ़ोटो भी खिंचवा रही थी साथ ही साथ। और ये है शाम की क्लिप। शाम के टाइम पे हम गए थे केले काटने। हमारे यहाँ मतलब ससुराल में इतने ज़्यादा केले के पेड़ हैं, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। तो बस हम केले के पेड़ से केले को काट रहे थे, और उनको हम लेके जाएंगे पकाने के लिए वहीं रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे जो ये क्लिप बनाई है ये हनी ने बनाई है। आपको बीच में अंगूठा भी दिखेगा, हिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे नीचे पे थे, और हनी वहाँ पे से बस वीडियो बनाने पे लगा था। हनी ने कहा मम्मी मैं बनाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है बना ले। और घर पे इतने ज़्यादा काम हो जाते ना, हाथ पैर थक जाते हैं। और अभी तक मतलब मेरे देवर लोग अभी हॉस्पिटल ही में है, वो कल आएंगे। तो ये देखो ये केले, एक घड़ी बोलते हैं हमारे इधर, तो इस पर ना पता नहीं कितने दर्जन केले होंगे, गिने भी नहीं मैंने कभी, बट ये देखो। तो एक तो हमने घड़ी काट के रख दी है, और दूसरी फिर काटेंगे। तो ये यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ है, जिन्होंने ब्लैक कलर का स्टॉल डाला है वो मेरी छोटी सासू जी है। और ये देखो पुराने ज़माने का लैम्प, और जिसको अक्षत ने पकड़ा था उसकी अक्षत की दादी है। तो ये आज लक्ष्मी पूजन है, और हमारा छोटा मोटा सा सजावट आप देख सकते हो। हमने थोड़ी बहुत लड़ी लगा रखी है, दिया और मोमबत्तियाँ जला रखी हैं। ज़्यादा हम सजावट का सामान लेके नहीं आ पाए क्योंकि हनी की तबीयत ख़राब थी, और अक्षत परेशान कर रहा था। दूसरा हमको ये था कि हम छूती तोड़ के, तो हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं, दिमाग में तो ये आया नहीं कि सजावट के सामान से क्या उसका ताल्लुकात है। तो हम बस थोड़ी बहुत पटाखे लेके सीधे घर को आ गए थे। और ये देखो हनी के पापा का डांस हम सब ने मिलके एंजॉय किया, छोटी सासू जी लोग।
हम सभी लोगों ने मिलके पटाखे फोड़े और अक्षत को देखो आप उठा हुआ है, ये भी अभी सोने का नाम नहीं है। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और अब हम सब मिलके पटाखे फोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मकान है ना वो गांव से काफ़ी दूर है। अगर किसी ने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया कि हमारा जो घर है वो गांव से नीचे है। हम 3 ही परिवार रहते हैं यहाँ पे, उसमें से भी इनकी जो ताई लोग हैं वो देहरादून रहते हैं। तो हम बस इतने ही लोग यहाँ पे मतलब ये लोग रहते हैं, हम भी छुट्टियों में आते हैं कभी कभार। तो ये देखो जा, तू भी जा वहाँ पे फोटो भी खींच रही मैं साथ। तो जिन पटाखों को हम फोड़ रहे थे उन पे उतना धुआं नहीं था जितने कि ये जो नीचे पे क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं याद आ रहा उसका नाम। उस पर बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा। और ये देखो अक्षत भी लपेट के बैठा हुआ है। और हनी तो पटाखे की सभी चीज़ें से बहुत दूर रहता है, उसको बहुत ज़्यादा चलो 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 चलो, हैप्पी दिवाली। तो जो हम ये अनार वगैरह जला रहे थे उस पर इतनी ज़्यादा मतलब गंदी स्मेल और इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था कि पूछो मत। बट हमने फटाफट से जलाए। और हनी के पापा कह रहे थे कि अक्षर डर रहा है, तो बस मैं वही सोच रही थी वहाँ पे खड़े होके कि मैं कह रही थी कि आप दादी के पास दे दो, दादी थोड़ी देर अंदर रह लेगी। बट हनी के पापा ने खुद के पास ही पकड़ के रखा। वही आप देखो, अब वीडियो बना रहे बस, अब नहीं जब कुछ नहीं होना बस ऊपर होगा और यार ये आगे बस सीधे जन तेरे दूर होना कुछ नहीं हो। चाहिए अच्छा देख, चाहिए अच्छा देख, अच्छा देख। जा हरी तू अंदर जा। ये भगवान ये
पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नारंगियाँ हैं, मतलब संतरा है। एक तो संतरा होता है, दूसरा नारंगी होता है। तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पे नारंगियाँ लगी हुई थी। हमने खाई तो नहीं, क्योंकि मेरी सास ने पहले बता दिया था कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो रही है, तो फिर मैंने निकाला भी नहीं, और मेरे बच्चों को तो कोई मतलब भी नहीं होता है। और केले के पेड़ आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर पूरा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केले होते हैं। और जो केले हमने काट के रखे हुए हैं, तो वो स्पेशल हनी के पापा अपने ऑफिस के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ऑफिस वाले लगे थे कि तुम्हारे वहाँ इतने सारे केले होते हैं, क्योंकि शादी के टाइम पे लोगों ने देखा था, तो फिर इसलिए हनी के पापा उनके लिए लेके आए। और आप देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक केले के पेड़। और अक्षत और हनी को मैंने बैठाया है वहाँ पे धूप में, उधर पे बैठी हैं छोटी सासू जी और जेठानी जी। तो ये देखो, मेरा हनी और अक्षत खाने पे लगे हैं यहाँ पे चना दाना, मीठा चना, छोटी दादी ने उनको दिया। और यहाँ पे गद्दा हमने सुखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आज अक्षत और हनी की छोटी बहन आने वाली है घर हॉस्पिटल से, यानी कि मेरी देवरानी और देवर और उनकी गुड़िया, तो आज वो घर आ जाएंगे। और इधर से आप देख सकते हो कितने सारे केले के पेड़ हैं, मतलब इतने हैं कि क्या पूछो मत। 6-7 घड़ी जिसको बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी इनकी भी लगी हुई है, ये ताई जी लोगों का है, तो सभी का है। फिर उसके बगल पे छोटी ये जेठानी लोगों का है, फिर उसके बगल पे फिर से हमारा है, और उधर जो फिर उधर से छोटी सासू जी लोगों का है। तो बहुत ज़्यादा हैं इधर केले के पेड़ ही पेड़, आप देख सकते हो। और ये थे उन्होंने, देखो धूप के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि धूप यहाँ पे ना 2 बजे के बाद चली जाती है। तो हमने कहा थोड़ी देर धूप सेक लो, उसके बाद खाना खाएंगे, क्योंकि धूप 2 बजे तक रहती है। और वीडियो यहीं पे एंड होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।